साल 2016 को एक 3 स्टार इंस्पेक्टर अपनी प्रेमिका के साथ मंदिर के अंदर शादी कर लेता है, वो भी अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ। फिर वही इंस्पेक्टर 4 जून 2021 को अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर देता है और फिर उसकी लाश को अपने काले रंग की थार गाड़ी के अंदर डालता है और अपने दो दोस्तों की ओर मदद से उसके लाश को जला देता है। फिर अपने ही थाने में अपनी लापता बीवी को ढूंढने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करता है और उसकी तलाश करने में लग जाता है। लेकिन इस 3 स्टार इंस्पेक्टर ने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं आज की इस मजेदार पोस्ट में। तो नमस्कार दोस्तों। बहुत दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के बड़ोदरा से, जहां पर एक 3 स्टार इंस्पेक्टर अजय देसाई को एक लड़की स्वीटी से प्यार हो जाता है और देखते ही देखते उन दोनों का प्यार इस कदर तक बढ़ जाता है कि उन्होंने एक मंदिर के अंदर एक दूसरे को माला पहनकर शादी कर ली, क्योंकि उनके घर वाले इस शादी के लिए मान नहीं रहे थे, क्योंकि स्वीटी की अलग कास्ट थी और अजय देसाई की अलग कास्ट थी। और अजय देसाई के घर वालों का मानना था कि स्वीटी नीची जाति की है, इसीलिए उन्होंने इस शादी के लिए हाँ नहीं की और इसी वजह से इन दोनों ने मंदिर में ही एक दूसरे से शादी कर ली। दोस्तों, अजय देसाई और स्वीटी ने अपनी मर्जी से शादी की थी, इसीलिए दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और खुशी खुशी से रह रहे थे। और इसी वजह से शादी के कुछ ही दिन बाद स्वीटी ने एक बच्ची को भी जन्म दे दिया। हालांकि दोस्तों, जब सब कुछ बिल्कुल सही चल ही रहा था कि तभी साल 2017 में अजय देसाई ने अपनी ही जाति की एक लड़की से दूसरी शादी कर ली, जिसे वह शादी करने के बाद अपने माता पिता के साथ रखने लगा, क्योंकि यह शादी उसकी माता पिता की मर्जी से ही हुई थी और घर वाले भी इस बार इस शादी से काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये बात स्वीटी को पता चली, तो ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अजय देसाई ने स्वीटी की जान ही ले ली। दोस्तों, जब अजय देसाई की दूसरी शादी की बात स्वीटी को पता चली, तब उसे काफी ज्यादा दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। और इसी वजह से गुस्से में उसने जैसे ही शाम को अजय देसाई घर पर आया, तब उससे स्वीटी ने बात करने की कोशिश की, लेकिन अजय देसाई ने बातों ही बातों में बात डाल दी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी स्वीटी बार बार अजय देसाई को उसकी दूसरी पत्नी से तलाक लेने को बोलती थी। वो कहती थी कि तुम उससे अलग हो जाओ। लेकिन दोस्तों, अजय उसकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। इसी वजह से दोनों में अक्सर काफी ज्यादा झगड़े होते थे और दोनों के बीच अब काफी ज्यादा दूरियां भी हो चुकी थी। और दोस्तों, ऐसा ही झगड़ा उनका 4 जून 2021 को हुआ और ये झगड़ा देखते ही देखे काफी ज्यादा बढ़ गया, जिससे कि रात करीब 8 बजे के आसपास गुस्से में आकर अजय देसाई ने स्वीटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। दोस्तों, जैसे ही अजय देसाई ने गुस्से में आकर स्वीटी की हत्या की, तब वह काफी ज्यादा घबरा गया और घबराहट में उसने तुरंत स्वीटी की लाश को और उसके फोन को अपनी काले रंग की थार गाड़ी के अंदर डाला और भरूच हाईवे के ऊपर जाकर अपने दोस्त क्रिकेट को फोन किया और उसे अपने साथ लेकर दहेज के अटेली गांव के अंदर एक बंद पड़े होटल के पीछे ले जाकर होटल के मालिक के साथ मिलकर स्वीटी की लाश को जला डाला और फिर दोबारा घर आ गया और घर पर आकर ऐसा दिखावा करने लगा मानो कि उसे कुछ पता ही नहीं हो। दोस्तों, 5 जून को सुबह अजय देसाई ने सबसे पहले अपने साले को फोन किया और उसके सामने नाटक करने लगा और उसको कहा कि तुम्हारी बहन कल रात से लापता है और वो पता नहीं कहां चली गई। गुस्से में क्या तुम्हारे घर पर आई है? और दोस्तों, ये बात सुनते ही स्वीटी के भाई को स्वीटी की काफी ज्यादा चिंता होने लगी और वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ अजय देसाई भी अपने साले के साथ स्वीटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब काफी टाइम तक भी उन्हें स्वीटी नहीं मिली, तब वह अपने ही पुलिस थाने में पहुंचते हैं, जहां पर उसके साले के द्वारा उसकी बहन के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। दोस्तों, जब अजय के साले के द्वारा अपनी बहन के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में दिखाई गई, तब पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था, बल्कि एक इंस्पेक्टर की पत्नी गायब हुई थी। इसीलिए पुलिस तुरंत स्वीटी को ढूंढने में लग जाती है। लेकिन दोस्तों, करीब 5 से 6 दिनों तक पुलिस ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन उन्हें ना तो स्वीटी मिल पाई और ना ही स्वीटी के बारे में कोई जानकारी मिल पाई। और इसी वजह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। और दोस्तों, क्राइम ब्रांच को भी इस मामले को सुलझाने में 48 से 50 दोनों का समय लग गया। दोस्तों, जब इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, तब सबसे पहले क्राइम ब्रांच ने इस मामले की शुरू से जांच की। लेकिन दोस्तों, क्राइम ब्रांच को भी इस मामले की छानबीन करते हुए 45 दोनों का समय गुजर जाता है।
लेकिन क्राइम ब्रांच को भी इस केस के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई और ना ही क्राइम ब्रांच को 45 दिनों तक ये पता चल पाया कि स्वीटी कहाँ है, जीवित भी है या फिर उसकी मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 45 दिन गुजरे, तब अगले दिन क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना के तहत जानकारी मिलती है कि दहेज के अटेली गांव में एक होटल के पीछे इंसान की जली हुई हड्डियां पड़ी हैं। ये बात सुनकर क्राइम टीम तुरंत वहां पहुंची और पूरे मामले की छानबीन करने लगी। और जब क्राइम टीम ने उन हड्डियों की लैब टेस्टिंग करवाई तो पता चला कि यह हड्डियां स्वीटी की हैं। जिसके बाद क्राइम टीम समझ गई कि इस पूरे हत्याकांड को किसी माइंड ब्लोइंग व्यक्ति ने ही अंजाम दिया है। और जब क्राइम टीम को स्वीटी के घर वालों पर शक हुआ, तब उन्होंने तुरंत स्वीटी के सभी घर वालों की फोन की लोकेशन ट्रेस की। लेकिन फोन की लोकेशन ट्रेस करने से उन्हें कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई। हालांकि उन्हें ये बात जरूर पता चली कि घटना वाले दिन अजय देसाई जहां पर स्वीटी की हड्डियां जली हुई मिली हैं, इसी लोकेशन के आसपास था। इसके अलावा और भी बहुत सारे अजय देसाई के खिलाफ क्राइम टीम को सबूत मिले। इसी वजह से क्राइम टाइम ने तुरंत अजय देसाई को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। लेकिन दोस्तों, अजय देसाई एक इंस्पेक्टर था, इसीलिए उसने सीधे तरीके से अपना जन्म कबूल नहीं किया। लेकिन जब क्राइम टीम ने अपने हिसाब से पूछताछ की, तब उसने अपना सारा जुल्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि कैसे उसने उसकी पत्नी की हत्या की और फिर उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उसके शव को ठिकाने लगा दिया और इस पूरे मामले को करीब 2 महीना तक घूमता रहा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही करीब 48 से 50 दिन बाद क्राइम टीम ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद अजय को सस्पेंड कर दिया गया और आज वो अपने गुनाहों की जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। खैर, आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय क्योंस।